बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर कोविड की बढ़ती रफ्तार पर अब नीति आयोग ने भी चेता दिया है। नीति आयोग ने दिल्ली के हालात को अभूतपूर्व बताया और साथ ही ये अनुमान भी लगाया है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में हर 10 लाख की जनसंख्या में 500 केसेस हो सकते हैं। अभी ये संख्या 361 है। आयुष्मान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आयुष्मान, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस की संख्या लगातार राजधानी में बढ़ रही है, अब नीति आयोग ने भी चिंता जाहिर की है, चेतावनी भी दी है कि केसेस और भी बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। क्या किसी तरीके का समाधान भी सुझाया है नीति आयोग ने? गौरी, अगर आप याद करें तो ये वीके पॉल कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 15,000 तक मामले ठंड में दिल्ली में बढ़ सकते हैं। और जब होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई तो उसी एक मीटिंग में एक पॉइंट ये भी उभर कर आया कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये मामले कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसका एक विश्लेषण करते हुए ये ज़रूर कहा गया कि हर 10 लाख की आबादी में करीब 500 लोगों को ये इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। और इसी को देखते हुए जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसको कहीं ना कहीं रिवैम्प करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा गौरी, मई के महीने में एमएचए ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर पूरी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को रिवैम्प किया था, सीरो सर्वे कराया गया था, डिमार्केशन ऑफ कंटेनमेंट जोन हुआ था दिल्ली में। एक तरह से उसी तरीके से फिर एक दोबारा नीति लाए जाने की तैयारी की जा रही है दिल्ली में, क्योंकि जो मौजूदा प्रदूषण का स्तर है आज, हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन जो मौजूदा प्रदूषण का स्तर है और ठंड है, क्योंकि ठंड में रेस्पिरेटरी डिजीज वैसे भी होती हैं, इसको लेकर जो संशय है नीति आयोग का वो यही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए चुनौतियां कोविड को लेकर जरूर बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है राजधानी दिल्ली के लिए। आयुष्मान, बने रहिए हमारे साथ। राजधानी दिल्ली से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 मल्टीडिसिप्लिनरी टीमों का गठन किया है। इन टीमों को कोविड-19 का इलाज कर रहे करीब 114 निजी अस्पतालों का दौरा करने का काम सौंपा गया है। ये टीमें इस बात का पता लगाएंगी कि क्या ये अस्पताल केंद्र और दिल्ली सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही ये टीमें गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। आयुष्मान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आयुष्मान, पहली बात तो ये कि इन टीमों को ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो ये देखें कि इन प्राइवेट अस्पतालों में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा और क्या बड़ी बातें हैं जिन पर ये केंद्रीय टीमें अपनी नजर रखेंगी? बिल्कुल गौरी, टोटल 114 अस्पताल हैं पूरी दिल्ली में जो कि निजी अस्पताल हैं, और उन पर कहीं ना कहीं क्या वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं, उस पर फोकस होगा। अभी इस वक्त हम खड़े हैं गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर, जो कि चर्चा में रहा है, दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आप देखें गौरी, मुख्यतः 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उनका फोकस रहेगा। क्या इन अस्पतालों में बेड्स की संख्या पूरी तरीके से है? अगर है तो क्या ये बाहर डिस्प्ले किए जा रहे हैं? क्योंकि ये एलजी का ऑर्डर था, अगर आपको याद हो गौरी, तो अप्रैल में ये ऑर्डर दिया गया था कि जो खाली बेडों की संख्या है उसे बाहर डिस्प्ले करना है। आरटीपीसीआर टेस्ट की क्या स्थिति है? क्या ये आरटीपीसीआर टेस्ट ऑप्टिमम कैपेसिटी में हो रहे हैं? पेशेंट को आईसीयू से आने वाले बाकी के प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में किस तरीके से भेजा जा रहा है? क्या कोविड के जितने भी गाइडलाइन केंद्र या राज्य सरकार के हैं, क्या उन गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है? तो टोटल 6 ऐसे टर्म ऑफ रेफरेंस कहा गया है गौरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम की जो ऑर्डर है उसमें 6 टर्म ऑफ रेफरेंस पर ये टीम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें एक सदस्य हेल्थ मिनिस्ट्री से हैं और एक डॉक्टर हैं, जिन्हें कि इस पूरे दिल्ली में जो निजी अस्पताल है उनका क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि गौरी, अगर आप देखें सरकारी अस्पतालों पर दबाव तो है ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का रोल भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर ही दिल्ली जो गृह मंत्रालय है उसने कहा है कि अगले 2 दिन में ये टीमें जाएंगी और सभी जगहों पर जाकर अपना निरीक्षण करेंगी। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी गृह मंत्रालय को और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को। जी, शुक्रिया आयुष्मान इस पूरी जानकारी के लिए।